Dear students, welcome to our English virtual classes. In the last class, we have started our second chapter of prose, that is A Letter to God, authored by G.L. Funes. We have read 4 paragraphs, and today we will start 5th paragraph. प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंग्रेजी वर्चुअल क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोज का दूसरा चैप्टर ए लेटर टू गॉड। G.L. फ्यून्स के द्वारा ये लिखा गया है, ए लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम लेंचो है। लेंचो एक घाटी है, एक छोटी घाटी है, पहाड़ी है, उस पर अपने परिवार के साथ मकान बनाकर, झोपड़े बनाकर रहता था। लेंचो की खेती बर्फबारी के कारण चौपट हो गई, जिसको लेकर के वो काफ़ी परेशान था। यहाँ तक हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आज हम उसके आगे देखते हैं। लेंचो अपने फसल को पूरी तरह से चौपट होता हुआ देखा। अब वो क्या विचार उसके मन में आ रहे हैं, आगे हम देखते हैं। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स would have left more than this. आप अपनी बुक में देखिएगा, this hail has left nothing, this year we will have no corn. That night was a sorrowful one, all our work for nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's why they say no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in the one's conscience. ओके, अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं हिंदी में। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, प्लेग मतलब होता है महामारी, ठीक है। लोकस्ट्स मतलब टिड्डियों का जो दल होता है। तो टिड्डियाँ जब उड़ती हैं, आप लोगों ने कभी देखा होगा अपने गांव में, खेतों में, तो जब टिड्डियों का समूह उड़ता है तो वो हजारों की संख्या में उड़ते हैं। एक तो बर्फ ने उसके फसल को चौपट कर दिया, जो भी उसकी फसल होने वाली थी। आगे क्या हुआ, टिड्डियों के दल ने आतंक मचा दिया। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। मतलब कि पूरी तरह से उसका फसल चौपट हो गया, नर्क में मिल गया, उसके लिए कुछ नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें कॉर्न, भुट्टा एकदम नहीं मिल पाएगा, ऐसा सोचते हुए लेंचो चिंतित था। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वह रात लेंचो और उसके परिवार वालों के लिए बहुत ही कष्टप्रद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने इतना मेहनत किया, रात दिन एक करके फसल उगाई, खेतों में परिश्रम किया, लेकिन रिजल्ट 0 हो गया, सारी फसल हमारी चौपट हो गई। ऐसा सोच रहा था लेंचो, पूरी रात बेचारा सोचता रहा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारी मदद कौन करेगा, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके, ठीक है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखे रहेंगे, क्योंकि फसल चौपट हो गई। जो बचा खुचा था फसल, जो उम्मीद थी थोड़ी मोड़ी, वो टिड्डियों के दल ने धावा बोलकर ख़त्म कर दिया। टिड्डियों के दल ने ऐसी महामारी के रूप में खेतों में हमला किया कि बचा खुचा भी साफ हो गया।
बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन उस घाटी के बीच जो एक सिंगल अकेला मकान था, उसमें जितने भी रहने वाले थे, यानी कि लेंचो के समस्त परिवार वाले, उनके मन में एक विश्वास था। देयर वाज ए सिंगल होप, एक विश्वास था, एकमात्र विश्वास था। वो क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान के द्वारा सहायता किए जाने का। खुद आप अनुभव करिए, जब हमें कोई समस्या होती है, दुख होता है, दर्द होता है, तो हम क्या करते हैं? हे भगवान हमारी रक्षा करना। परीक्षा देने जा रहे हैं, भगवान जी का हाथ पहले जोड़ेंगे, भगवान 3 क्वेश्चन जो पढ़े फंस जाएगा तो लौटेंगे तो आपको लड्डू चढ़ाएंगे, दर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है कि भगवान हमारी दुख में मदद करते हैं। हम अपने विश्वास को कायम रखते हैं और हमें उस विश्वास का प्रतिफल भी मिलता है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, पूरी तरह से नष्ट हो गया है, लेकिन परेशान न हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखना भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स वाई दे से, दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसके जो परिवार के सदस्य हैं वो सभी क्या कहते हैं? याद रखना ईश्वर किसी को भूखा नहीं मारता, भूख से हम लोग नहीं मरेंगे, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल अपने एक आशा की किरण के बारे में सोचता रहा। उसके मन में एक ही बात चलती रही कि काश भगवान मेरी मदद कर दें। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से प्राप्त सहायता के बारे में पूरी रात लेंचो सोचता रहा, क्योंकि उसकी उम्मीद की किरण, उसके जो विश्वास की जो पराकाष्ठा थी वो क्या थी? कि ईश्वर ही हमारी अब मदद कर पाएगा, भगवान ही हमारी मदद करेंगे। Whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in the one's conscience। लेंचो आगे क्या सोच रहा है? कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। आप अपने मन में क्या सोचते हैं? डीप इन वंस कॉन्सेंस, आपकी अंतरात्मा में क्या चल रहा है, आपके अंतर मन में क्या चल रहा है, भगवान वह भी जान जाते हैं। इसका भी उदाहरण आप देख सकते हैं। मंदिर में आप जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, भगवान आप तो सब जानते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण करिए, तो भगवान जानते हैं। ठीक वैसे ही लेंचो के मन में विश्वास था कि ईश्वर सब कुछ जानते हैं। आप अपने मन के बहुत गहराई में भी कोई चीज़ अगर सोचेंगे, वह भी ईश्वर को पता है। तो ईश्वर जब सब जानते हैं तो ईश्वर मेरी समस्या भी जानते हैं, मेरी फसल की नुकसानी हुई है, चौपट हुआ है, वो भी जानते हैं, यानी कि मेरी मदद जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। ऐसा बेचारा रात भर लेंचो सोचता रहा। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। अब लेंचो की विशेषता बता रहा है लेखक, क्या बता रहा है? कि ऑक्स ऑफ ए मैन, मैन के रूप में, आदमी के रूप में क्या था? एक बैल था। बैल क्या होता है? बैल बहुत परिश्रम करता है, जितना उससे आप काम करना हो करवा लीजिए, कभी थकता नहीं है। वैसे ही लेंचो अत्यंत मेहनती था, वो इतना मेहनती था कि कभी काम करते करते थकता नहीं था। इसीलिए उस लेखक उसकी तुलना बैल से कर दिया कि वो बैल जितना मेहनती, बैल जितना शक्तिशाली लेंचो था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, आगे बोला वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में पशु के समान काम करता था। जैसे आप देखिए, बैलों से खेत जोतवाते रहिए, आप जोतते रहेंगे, जोतते रहेंगे, जोतने वाला थक जाएगा लेकिन बैल नहीं थकते। वैसे ही लेंचो इतना परिश्रमी था कि अपनी खेतों में रात दिन मेहनत किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इन सब के बाद उसको ये भी पता था कि कैसे लिखा जाता है, यानी उसको लिखना पढ़ना भी आता था। बैल को लिखना पढ़ना नहीं आता, बैल तो पूरी तरह बैल होता है, लेकिन लेंचो मेहनती था, बहुत ज़्यादा लेबोरियस था, अपनी खेतों में पूरी तरह से हार्ड वर्क करता था, लेकिन इसके बाद भी वो पढ़ना लिखना जानता था। मतलब कि लेंचो को पढ़ना लिखना भी आता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, जब वो दिन में आराम लेता था, थोड़ा रेस्ट लेता था, ही बिगैन टू राइट लेटर, उसने चिट्ठी लिखना शुरू किया, पत्र लिखना
शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और उस पत्र को उसने स्वयं, पत्र को लिखा, उसको स्वयं कस्बे तक ले गया और उसे डाक के डब्बे में डाल आया, मेल कर दिया, भेज दिया। किसको भेज दिया? भगवान को। ए लेटर टू गॉड। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। कुछ नहीं था, क्या था? भगवान के नाम का एक पत्र था। ऊपर लिखा होगा, सेवा में भगवान जी महाराज, पता स्वर्ग, लिखा होगा। गॉड ही रोट। अब उसने क्या लिखा था पत्र में, अब उस पर देखिए। भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा पूरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। तो इसलिए हे भगवान, मेरी सहायता जरूर करिए। आई नीड 100 पेसोज, 100 पेसो। लेंचो के यहाँ जो मुद्रा चलती थी वो पेसो के रूप में चलती थी। जैसे हम लोग रुपया चलाते हैं, पैसा चलाते हैं, पीसो। तो मुझे क्या चाहिए? 100 पेसोज चाहिए। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। वो भी क्यों चाहिए? अपने खेतों में दोबारा बुआई करने के लिए मुझे चाहिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। और इसी पैसे में मैं तब तक जीवन यापन भी करूंगा जब तक कि मेरा फसल तैयार नहीं हो जाता। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि बर्फबारी ने मेरा सारा फसल चौपट कर दिया है। ऐसा उसने भगवान को लिखा। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप। बताया आपको मैंने पहले ही कि लिफाफे पर क्या लिखा होगा? आदरणीय भगवान जी, पता स्वर्गलोक। तो लिखा उसने, ही रोट टू गॉड। पते पर लिखा था पता पर, सेवा में फलाना, टू एड्रेस, तो उसने लिखा टू गॉड, यानी भगवान के नाम लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। पत्र को लिखा, लिफाफे में डाला और पहुंच गया कस्बे के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पहुंचा। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। एक टिकट खरीदा, लिफाफे पर चिपकाया और उसे डाकघर के डब्बे में डाल दिया। यानी कि भगवान के नाम का उनका पत्र लिख करके डब्बे में चला गया। अब वो भगवान के पास पहुंचेगा। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब जब डब्बे में पत्र पड़ गया होगा तो वो खुला होगा डब्बा, तो जो डाकिया हो, जो इकट्ठा करते हैं, उसने देखा। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस के और अन्य कार्य भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, और गया और अपने बॉस के पास गया, अपने अधिकारी के पास गया और खिलखिला करके हंसने लगा। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो भगवान के नाम का जो लिफाफा था, पत्र था भगवान के नाम का, दिखाया कि सर देखिए, ये भगवान के नाम का एक पत्र आया हुआ है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। कहा कि अब तक मैं इतने दिन से नौकरी कर रहा हूँ, इस तरह का पत्र मैंने कभी नहीं देखा। कभी मेरे पास ऐसा लिफाफा नहीं आया जिस पर लिखा हो कि टू गॉड, भगवान के नाम का पत्र, ऐसा कभी नहीं आया। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। जो उसका अधिकारी था, पोस्ट मास्टर, वो जो है हंसने लगा। उसने कहा कि अजीब बात है, तुम्हारे पास ऐसा पत्र भी तुमको मिल गया भगवान को पहुंचाने के लिए। पोस्ट मास्टर कैसा था? एमिएबल फेलो, मिलनसार था, थोड़ा मोटा था। तो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। खूब हंसा उसकी बात सुनकर, फिर अचानक उसने अपनी मुद्रा बदली, फिर तुरंत वो अपने आप को चेंज किया और गंभीर होकर के टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। जो उसके टेबल पे पत्र रखा हुआ था उसको देखते हुए उसने कमेंट किया। क्या कमेंट किया? व्हाट फेट,
आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर स्टार्टिंग अप ए करिस्पॉन्डेंस विद गॉड। उसने कहा कि क्या विश्वास है उस आदमी का जिसने भगवान के नाम पत्र लिख दिया। निश्चित तौर पर उसकी भगवान के प्रति अटूट आस्था होगी जिसने भगवान को ऐसा पत्र लिख दिया है। पोस्ट मास्टर को आश्चर्य हुआ कि धरती पर अभी भी ऐसे लोग हैं जो भगवान में इतनी आस्था रखते हैं कि वो भगवान को ही पत्र लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों 5वां हमारा जो पैराग्राफ था वो हमने अभी ख़त्म किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके 3 और पैराग्राफ हैं वो ख़त्म करेंगे, समाप्त कर लेंगे। तब तक इसके देखिए वर्ड मीनिंग्स आप, जैसे प्लेग है तो उसको महामारी या आतंक, लोकस्ट टिड्डी, टिड्डियों का दल जो होता है, वैली मतलब एक घाटी, सॉलिटरी मतलब अकेला। तो ऐसे ही जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आएंगे उन्हें आप लिखेंगे और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर उनको भेज करके आप उनका मीनिंग पूछ सकते हैं, मेरे द्वारा आपको जवाब दे दिया जाएगा। और इस स्टैंजा को भी, इस पैराग्राफ का भी पूरा आपको हिंदी में करके तैयार रखना है, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में 6th, 7th और 8th को ख़त्म करें तो पीछे की कहानी आपको पता हो। जो बच्चे अभी आज जुड़े हैं उनके लिए भी हमने शॉर्टकट में इसकी कहानी बता दी थी। और आप अपनी बुक को स्टडी करिए, वर्ड मीनिंग जितना आपके ग्लॉसरी में दिया हुआ है वो एकदम आपको एकदम याद होनी चाहिए। और ये ध्यान रखिए कि इंग्लिश की जो जान है वो वर्ड मीनिंग ही है। आपके पास जितने ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स होंगे आप अंग्रेजी के उतने ही अच्छे ज्ञाता विद्वान बनेंगे। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप लोग कोरोना से बचाव के पूरे तरीकों का पालन कर रहे होंगे, घरों में पूरी तरह से बंद होंगे, अपने हाथों को बार बार हैंड वॉश या किसी भी साबुन से धुल रहे होंगे और पूरे प्रक्रिया के तहत धुल रहे होंगे। पूरा अंगूठा, अंगुली पूरा आप जो है धुल रहे होंगे इस तरह से, और बाहर नहीं जा रहे होंगे। मास्क का प्रयोग आप जरूर करेंगे। कोशिश करना है कि आपको बाहर नहीं जाना है, क्योंकि सारी पढ़ाई आपकी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और आपको सभी विषयों को अपने कवर करना है। ठीक है बच्चों, ओके, बेस्ट ऑफ लक।